नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों की ताबड़तोड़ 50 में। कोयंबटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर भी तलाशी। केरल के कोच्चि के अलग अलग इलाकों में एनआईए की छापेमारी। कोयंबटूर कार धमाका मामले में की गई कार्रवाई। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर का सर्वे जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया उद्घाटन। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका की दाखिल। सत्येंद्र जैन ने पूछताछ की इजाजत मांगी। झारखंड के पलामू में 2 गुटों के बीच हुई झड़प पत्थरबाजी में कई लोग हुए घायल। मौके पर भारी पुलिस की तैनाती। धारा 144 लागू। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात से मची सनसनी। आरोपी साहिल गहलोत की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए राज आ रहे हैं सामने। निक्की यादव की हत्या के आरोपी साहिल की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरन तारण पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। उसके पास से 1 किलो हेरोइन, 27 लाख की ड्रग्स भी बरामद। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को मिला ड्रग्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही विस्फोटक बरामद कर उसे नष्ट किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर की कार्रवाई। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग करने वाली याचिका पर मांगा जवाब। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। मुंबई के पास पालघर में एक लड़के ने लड़की की हत्या करके उसकी लाश बेड के अंदर छिपाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में सैनिक को हवा में उड़ाने वाला जेट पैक सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 48 जेट पैक सूट के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया। एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिकी विमानन कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें 450 से ज्यादा विमान खरीदने की डील की गई। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ 15 से 17 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। फिजी के नाडी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के स्थान पर पहुंचे। वो दर्शन किया। यहां उन्होंने पूजा करके आशीर्वाद भी लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष की बेटी की शादी में की गई फायरिंग। पुलिस ने बंदूक का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। महाराष्ट्र के सोलापुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में पूरी रबर फैक्ट्री जलकर राख। दमकल की 50 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। आग में लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुरुग्राम के घसोला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख। आग में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई में आग लगने से मचा हड़कंप। अंधेरी के मरोल जेबी नगर इलाके में एक बंगले में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की में आई तबाही के बाद गाजियांटेप शहर मलबे में हुआ तब्दील। शहर के कई हिस्सों में मलबों का ढेर नजर आया, तो कुछ इलाकों में अभी भी रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाई थी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन में तुर्की और सीरिया के सामुदायिक केंद्र का किया दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे लोगों से राहत के काम पर की चर्चा। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआन ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना बताया खतरनाक। एर्दोआन ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की थी जरूरत। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे कर रही है काम। अंत्या शहर में मलबे से
हटाते रेस्क्यू करते हुए दिखाई दिए एनडीआरएफ के जवान। तुर्की से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। 9 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ भूकंप का मलबा नजर आया। तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। तुर्की में लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर बनाया गया अस्पताल। फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की है व्यवस्था। अब तक 2000 से ज्यादा लोग करा चुके हैं इलाज। तुर्की में 212 घंटे बाद मलबे में 77 साल के एक बुजुर्ग को निकाला गया बाहर। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया अस्पताल। तुर्की के हतै प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिखा रफ्तार का कहर। खड़े ट्रॉले में घुसी बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। मुंबई के बर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का चल रहा था काम। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़के की चाकू मारकर हत्या। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। महाराष्ट्र के कल्याण में छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़की जमकर पिटाई करती हुई दिखाई दी। लड़कियों ने मिलकर एक लड़के की पिटाई की। आंबीवली रेलवे स्टेशन के पास की है घटना। मध्य प्रदेश के सिडनी में टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां के लोगों की मदद की और तेंदुए को बाहर निकाला। मुंबई में एक इंजीनियर ने स्ट्रीट डॉग के लिए बनाई यूनिक क्यूआर तकनीक। सड़क पर घूम रहे कुत्तों को क्यूआर कोड के जरिए ढूंढने में मिलेगी मदद। यूपी के वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट के लिए अनोखे अंदाज में किया जागरूक। तिलक लगाकर और गले में माला पहनाकर फ्री में बांटे हेलमेट। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ने लगी है फिसलन। पर्यटकों को हो रही है परेशानी। बीआरओ के मजदूर जगह जगह कर रहे हैं नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला है लगातार जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, वाहनों की आवाजाही वहां पर ठप। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। भारतीय मूल की निक्की हेली लड़ेंगी अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रिपब्लिकन पार्टी में पेश की गई चुनौती। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर किया हमला। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने हमले का किया दावा। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने ईरान का समर्थन किया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के चीन दौरे की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान से आई भीषण तबाही। समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक तबाह। अमेरिका के एरिजोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के पास आग की लपटें उठती नजर आईं। आसपास फैला जहरीला धुआं। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। होटल ढाबे का मालिक है, उसका नाम साहिल गहलोत है और उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज में दबा दिया था।